मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान ही नहीं एशिया के अमीर तरीन अफराद में होता है। आपको एशिया का बिल गेट्स भी कहा जाता है। फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर आपको लंदन में सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजा गया। इनकी पैदाइश 8 फरवरी 1954 सियालकोट पाकिस्तान में हुई। कौमियत के एतबार से एवान बिरादरी से ताल्लुक है, कंस्ट्रक्शन के पेशे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। फलाही कामों में भी मसरूफ रहते हैं। कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मगर वो शुरू ही से इतने अमीर और कबीर न थे। इनका माजी इंतहाई मेहनत और मुशक्कत से इबारत है। उन्होंने इंतहाई गुर्बत भी देखी। आज इनके पास इतनी दौलत कैसी आई? इस दौलत को वो रब का फजल करार देते हैं और 3 आमाल का नतीजा करार देते हैं। वो अपने इंतहाई मुश्किलात से 2-4 माजी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है। गुर्बत के दिनों में एक बार मेरी सबसे बड़ी बेटी बीमार हो गई और उस वक्त मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए टैक्सी रिक्शे का किराया भी अदा कर सकूं। मैं उस वक्त रावलपिंडी में रहता था। मैं रावलपिंडी के उस वक्त के सेंट्रल हॉस्पिटल और आज के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में बेटी को इलाज की घर से लेकर गया। जिस रक्षा में बेटी को अस्पताल लेकर गया, उस रक्षे का किराया अदा करने के लिए जेब में पैसे ना थे। बेटी का चेकअप करवाकर जब उस रक्षा में वापस घर लौटा तो घर से कुछ कीमती सामान उठाकर उसी रक्षा में रखा और बाजार में जाकर बेचकर बेटी की दवाएं खरीदी और रक्षे का किराया अदा किया। आज मेरा जिक्र पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में किया जाता है, जो अल्लाह ताला के खास अता और फजल की बदौलत ही मुमकिन है। सऊदी अरब में एक फूड कंपनी जिसका नाम लब्बैक है, उसके मालिक भी मलिक रियाज ही की तरह 3 अमल करते हैं। इस अमल से कबल इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि इनका कारोबार इतने उरूज पर जाएगा और आज पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा बड़ी फूड कंपनी लब्बैक है। लब्बैक के मालिक भी अपनी दौलत का राज 3 चीजों को बताते हैं। मलिक रियाज बताते हैं कि कर्ज के लघुई माना है काटना, यानी अपने माल का एक हिस्सा काट कर अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ। अल्लाह पाक को कर्ज देता हूँ जिसके बदले में इसे कई गुना ज्यादा बदले में अता कर देते हैं। मैं मोहताज अफराद की मदद करता हूँ जिससे मेरे माल में कभी कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक की रजा के लिए जो माल मिस्कीनों और गरीबों और जरूरतमंदों को देता हूँ, इसमें अल्लाह पाक कई गुना ज्यादा इजाफा फरमा देते हैं। जबकि अल्लाह का वादा है कि आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा, यानी मैं दुनियावी और उखरवी दोनों तरह के फायदों से नवाजा जा रहा हूँ और जाऊंगा। बेशक आपके पास ज्यादा माल और दौलत भी ना हो, जितना भी हो उसका एक हिस्सा अपनी मर्जी से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए वक्फ कर लें। मेरा दूसरा अमल यह है कि मैं अल्लाह के घर मसाजिद तामीर कराता हूँ। मस्जिद की तामीर में मैंने कभी भी माल और दौलत की परवाह नहीं की और उसकी तामीर, तज़यीन और आराइश, नमाजियों की सहूलियात के लिए दिल खोल कर खर्च करता हूँ, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे माल और दौलत में इजाफा करते हैं। तीसरा अमल ये कि मैं चाहे मुसाफिर हूँ या कहीं भी मसरूफ हूँ, मैं अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त जरूर निकालता हूँ और अल्लाह का जिक्र करता हूँ। मलिक रियाज बताते हैं कि मैं 4 जिक्र के बगैर अपने दिन का आगाज नहीं करता। ये जिक्र सही अहादीस से साबित है, जिनमें 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ने से मुझे 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिल जाता है। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से मेरे लिए जन्नत में 100 घोड़े रख दिए जाते हैं। 100 मरतबा अल्लाहु अकबर 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब मिल जाता है। जबकि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से ज़मीन और आसमान के दरमियान मेरे लिए नेकियां भर दी जाती हैं। ये वो 3 अमाल हैं जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नवाज रखा है।